रमजान में कज़ा नमाज अदा करने का इंतहा आसान तरीका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हर इंसान पर फ़र्ज़ है कि वह अपने गुज़रता ज़िंदगी की नमाज की कज़ा अदा करे। और रमजान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हज़रत बादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, 5 नमाज हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ करार दिया है। जिसने इन नमाज को बेहतरीन वजू के साथ इनके मुकर्रा औकात पर अदा किया और इन नमाज को रुकू सुजूद और कामिल खुशू से अदा किया तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी मगफिरत फरमा देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया, यानी नमाज ही ना पढ़ी या नमाज को अच्छी तरह ना पढ़ा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है। अगर चाहे तो उसकी मगफिरत फरमा दे और चाहे तो उसको आज़ाब दे। हज़रत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम सरमा में जब पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखों को पकड़ लिया। अबू जर रज़ी अल्लाह अन फरमाते हैं कि शाख से पत्ते गिरने लगे। रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, ए अबू जर। मैंने अर्ज किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा जब नमाज इस मकसद से पढ़ता है कि उसे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, तो उसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह यह पत्ते दरख्त से झड़ते जा रहे हैं। नाजरीन, नमाज अदा करने की अहमियत व फजीलत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान में तकरीबन 700 मकामा पर नमाज का जिक्र आया है। दरजजल अहादीस मुबारका में नमाज की फजीलत बयान की गई है। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए और नमाज कायम किए और जकात देते रहे, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और उन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा और ना वह रंजीदा होंगे। नाजरीन, आज आपके सामने नमाज से मुतालिक बहुत अहम मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। नाजरीन, कज़ा नमाज कैसे पढ़ें, यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज कज़ा हो चुकी हो तो अब वह उन नमाज को पढ़ना चाहता है, तो उन नमाज के पढ़ने का आसान तरीका क्या है, इस मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब उसे तौफीक नसीब हो रही है। और अगर वह उन कज़ा नमाज को पढ़ना चाहता है तो जब से वह बालिग हुआ है उस वक्त से नमाज का हिसाब लगाए और जितनी नमाज उसकी कज़ा है, अगर वह उन तमाम नमाज को अदा करना चाहता है लेकिन उसे बालिग होने की तारीख याद नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि कब वह बालिग हुआ था, तो फुकाहा किराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बलूग का हिसाब लगाए और फिर उसी हिसाब से जितने सालों की कज़ा नमाज उसके ऊपर हैं उन तमाम नमाज को अदा करें। और दूसरी बात यह भी याद रखने के काबिल है कि कज़ा नमाज हर रोज़ की 20 रकात होती है, यानी कज़ा नमाज में सुन्नतों की और नवाफिल की कज़ा नहीं होती, सिर्फ फ़र्ज और वितर की ही कज़ा की जाएगी। यानी फजर के 2 फ़र्ज, जौहर के 4 फ़र्ज, असर के 4 फ़र्ज, मगरिब के 3 फ़र्ज और ईशा के 4 फ़र्ज और 3 वित्र, इनकी कज़ा की जाएगी। इसके अलावा बाकी की जो सुन्नतें और नवाफिल हैं इनकी कज़ा नहीं की जाएगी। और कज़ा नमाज की नियत कैसे करनी है? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, लेकिन अगर ज़ुबान से कहना चाहे तो फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं नियत करती हूं या नियत करता हूं। सबसे पहले कदा होने वाली फजर नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा खाने काबा की तरफ अल्लाहू अकबर और ऐसे ही जौहर का कहेंगे। सबसे पहले कज़ा होने वाली असर नमाज की, सबसे पहले कज़ा होने वाली मगरिब की, सबसे पहले कज़ा होने वाली ईशा नमाज की और सबसे पहले कज़ा होने वाले वितरों की। यानी जब भी नियत करेंगे उस वक्त यही कहेंगे कि सबसे पहले जो कज़ा होने वाली नमाज है, जो नमाज हम अदा कर लेते हैं, वह हमारे सर से उठ जाती है, उससे हम बरी जिम्मा हो जाते हैं। उसके बाद जो कज़ा होने वाली नमाज होती है वही हमारी सबसे पहली कज़ा होने वाली नमाज होती है, क्योंकि जो पहली हमारी कज़ा नमाज थी वह हम अदा कर चुके हैं, उससे बरी जिम्मा हो चुके हैं। उसके बाद वाली फिर हमारी सबसे पहली नमाज कज़ा नमाज कहलाती है। इस तरीके से हम कज़ा नमाज अदा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर किसी की कसीर नमाज कज़ा हो चुकी है, अब इस बारे में फुकाहा किराम बयान करते हैं कि बेहतर तो यही है कि जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह मुकम्मल नमाज पढ़े। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज कज़ा हो चुकी है तो उसके लिए तखफ़ुफ़ की गुंजाइश है। तफ क्या है?
सबसे पहली तफ तो यह है कि रुकू में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बल अज़म। तो 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा पढ़े। लेकिन यह बात जहन में रहे कि जब वह अच्छे तरीके से रुकू में पहुंच जाए तो तब 1 मरतबा तस्बीह पढ़ना भी काफ़ी होगा, और तस्बीह मुकम्मल हो जाने के बाद सम अल्लाह लिमन हमदा कहकर खड़ा हो जाए। इसी तरह सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सजदे में भी कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। तो सजदे में भी 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो यह सजदा हो जाएगा। मतलब यह है कि हर रुकू और सजदे में सिर्फ 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो काफ़ी होगी। एक तो तकफ़फ़, ये हुई दूसरी तकफ़फ़। जिस तरह 4 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ रहा है, यानी ज़हर के हैं, असर के हैं, या ईशा के हैं, या मगरिब के 3 फ़र्ज हैं। इनमें है कि तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज कज़ा हो चुकी है तो इसमें यह तफ है कि सूरह फातिहा की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ ले, यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, यह पढ़कर रुकू में चला जाए। दूसरी तफ यह हो गई। तीसरी तफ यह है कि कायद आखिरा में अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद दरूद पाक पढ़ा जाता है, और दरूद पाक के बाद दुआ पढ़ी जाती है। इसमें यह है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद पढ़ने की जगह सिर्फ इतना पढ़ ले, यानी इतना दरूद पाक के कलेमा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद। यह तीसरी तफी है। इसके बाद फिर सलाम फेर ले, यानी मुकम्मल दरूद पाक और दुआ ना पढ़ने की इजाज़त है। यह तफ है उस शख्स के लिए जिसकी कसीर तादाद में नमाज कज़ा हुई हो। और चौथी तकफ़फ़ यह है कि जो वित्र नमाज है, री रकात में सर ज़रूर मिलानी है। फ़र्ज़ में तीसरी रकात में सूरत ज़रूर मिलानी है। फ़र्ज़ में तीसरी और चौथी रकात में सूरत की जगह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेना काफ़ी है। लेकिन वितर की जो नमाज है उसमें री रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी और दूसरी सूरत भी मिलानी ज़रूरी होगी। अब अल्लाह अकबर कहकर दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। लेकिन दुआए कुनूत की जगह अगर व अर फिरली र फरली रब फिरली ये 3 मरतबा पढ़ ले, या फिर 1 मरतबा भी पढ़कर रुकू में चला जाए, तो तब भी उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। कज नमाज के लिए इस तफ़ी के साथ अगर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी जो बहुत ज़्यादा नमाज कज़ा हो चुकी हैं वह बहुत जल्द अदा हो जाएंगी। फुकाहा किराम बयान करते हैं कि इस तरीके से इस तफ़ी का फ़ायदा उठाकर जिस शख्स की ज़्यादा नमाज कज़ा हो चुकी है वह अपनी नमाज को जल्द अदा करें, फ़राइज़ से बड़ ज़िम्मा हो जाएं। और याद रखिए कि फ़र्ज़ की कज़ा नमाज के साथ साथ तौबा करना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज जो कज़ा हुई है उनका गुनाह है, तो गुनाह से तौबा करना लाजमी होता है। एक तो नमाज अदा करेंगे ही, उसके बाद फिर सच्चे दिल से तौबा विस्तगफार करेंगे, तो इस आसान तरीके से अपनी कज़ा नमाज को करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी शख्स ने बलूग के काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ना शुरू की हो, या कभी पढ़ता हो और कभी छोड़ देता हो, तो उस पर लाजिम है कि ज़िंदगी से मुताल्लिक ज़रूरी कामों के अलावा सब काम छोड़कर नमाज की कज़ा शुरू कर दे। वह उस वक्त तक कज़ा नमाज अदा करता रहे जब तक उसके गालिब गुमान के मुताबिक तमाम कज नमाज अदा ना हो जाएं। अगर उस दौरान उसकी मौत आ गई तो अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि उसकी बख्श हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपनी कज नमाज की अदायगी की तौफीक मरहम फरमाए और हम सब से अल्लाह पाक राजी हो जाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।